नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कहीं आपका बृहस्पति कमजोर तो नहीं है? क्योंकि अगर ये कमजोर हुआ तो जीवन में आपको कई तरह से संघर्ष करना पड़ सकता है। आज हम इसी पर बात करेंगे और उसके उपाय भी जानेंगे। साथ ही जानेंगे परवरिश टिप्स, दिन का शुभ अशुभ समय, जन्मदिन, आज का राशिफल और वो विचार जो हम सबका दिन बना देगा। और ये सब हमें कौन बताएगा? राम राम गुरुजी। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। गुरुजी, बृहस्पति की आज हम बात करने जा रहे हैं। इसकी कमजोरी से क्या होता है, जीवन पे कैसा असर पड़ता है? पूरे जीवन को यह संघर्ष में डाल देता है। अगर किसी का बृहस्पति कमजोर है, पैसा, स्वास्थ्य, विवाह, संतान, पढ़ाई, हर जगह कमजोरी कर देगा। यहाँ तक कि आपकी स्मार्टनेस में, आपकी पर्सनैलिटी में भी बड़ी भारी कमी और कमजोरी आ जाती है। तो देखा आपने कितना नुकसानदायक है ये बृहस्पति यदि कमजोर हो। तो आखिर इसको कैसे उच्च का बनाया जाए या क्या सपोर्ट हम इसको दे सकते हैं, उसके उपाय हम गुरुजी से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का राशिफल, प्रथम 4 राशियों का हाल गुरुजी। जी, मेष राशि, दिन आपके लिए अच्छा है। थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ने के रास्ते अच्छे से खुल जाएंगे, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और यदि आप बिजली आग पर काम करें तो जरा ध्यान ज्यादा दें। उपाय करने ओम रुद्राय नमः का जप करें, फिर काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, दौड़ भाग बहुत ज्यादा लगी रहेगी और मन थोड़ा सा व्यथित भी रहेगा, लेकिन फिर भी कुल मिला के समय आपके लिए अच्छा है। एक सावधानी, यदि आप किसी से विवाह करने जा रहे हैं तो या आपका विवाह हो चुका है तो भी अपने जीवन साथी के मूड और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? दूध या दूध से बनी हुई चीज का दान करें और ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। सोच समझ कर अपनी बात कीजिएगा, सोच समझ कर बोलिएगा। इस दिन आप मित्रों को भी शत्रु बना सकते हैं, ध्यान रखें। लेकिन एक सावधानी और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वाहन चलाने की। वाहन बहुत ध्यान से चलाएं। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए लोगों को जल पिलाइए और माँ दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा भेंट करके और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके फिर अपना नाश्ता कीजिए और काम पर जुटिए। कर्क राशि, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, पुराने रिश्तों से मदद मिल सकती है। पढ़ाई लिखाई के लिए भी ये दिन अच्छा है, लेकिन एक सावधानी, इस दिन एकाग्रता का स्तर बहुत कमजोर है और दिमाग इधर उधर भाग रहा, अपने ही मौज में है आज आप। इसलिए जब ड्राइव कर रहे हो थोड़ा सा ध्यान रखें, या कहीं किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जाएं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए दूध या दूध से बनी हुई चीजों का दान 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को जरूर करें। तो बस ये सावधानी रखिए, जो नहीं करना है वो गुरुजी ने आपको बताया, उसका जरूर ध्यान रखिएगा और वो उपाय जरूर कीजिएगा जो गुरुजी ने आपको बताए। अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज की परवरिश टिप की। गुरुजी, आज की परवरिश टिप क्या है? बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जरा ध्यान से सुने। आजकल बच्चों के पेट में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। बच्चों के लिवर का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि भोजन बाहर तो अच्छा है ही नहीं, लेकिन बच्चे बाहर का भोजन बहुत पसंद करते हैं। घर में भी जो हम भोजन बनाते हैं उसमें भी बहुत सारी मिलावट और गड़बड़ियां होती हैं जिनका हमें पता नहीं चल पाता। और बच्चे ऐसा भोजन जो ऑलमोस्ट रेडी टू कुक होता है वही भोजन ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे उनके लिवर में दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो यदि कोई बच्चा भूख ना लगने के लिए बार बार कहे कि मुझे भूख नहीं है, या वो फैट होता चला जाए, या शरीर पतला है पेट मोटा होता चला जाए, तो जरा चिकित्सकीय सलाह जरूर ले लें। तो बॉडी का कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लिवर, ये आपको पता चल गया होगा और उसका ध्यान आप जरूर रखें। गुरुजी की बात को अपने जहन में अच्छे से बिठा लें। गुरुजी, आखिर पता कैसे चलता है कि बृहस्पति कमजोर है? हम हाथ से जान सकते हैं। अच्छा। मैं आपको हाथ पे अभी दिखाता हूँ और उससे आप समझ जाएंगे सारे लोग बड़ी आसानी से कि बृहस्पति अच्छा है या बुरा है। देखिए, ये उंगली है बृहस्पति की उंगली, है ना? ये अंगूठे के बगल में तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर, ये बृहस्पति की उंगली है। और ये वाला हिस्सा होता है बृहस्पति का पर्वत, जिसे कहते हैं माउंट ऑफ जुपिटर। अगर ये पर्वत उठा हुआ है तो अच्छा है, दबा हुआ है तो खराब है। दूसरी चीज, अगर बृहस्पति की उंगली इधर आ रही है, यानी ये इधर की ओर झुक रही है, इधर की ओर टेढ़ी हो जा रही है ऐसे करके, तो ये अच्छी नहीं है, ये नुकसान दे सकती है। ये जीवन में कभी ना कभी मित्रों की कमी या स्वास्थ्य की कमी जरूर पैदा कर देगी।
या मित्रों से धोखा दिलवा देगी या घर गृहस्थी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करा देगी। और एक और चीज़ आपने देखनी है कि अगर यहाँ पर आपके क्रॉस रहता है या बहुत सारी ऐसे ऐसे कटी फटी रेखाएं रहती हैं ये इस जगह पर, तो भी ये बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा बृहस्पति आपको पढ़ाई में, आपको प्रेम में, विवाह में, वैवाहिक जीवन में, संतान में, प्रतिष्ठा में, बुद्धि में, हर जगह बाधाएं देगा। लेकिन चिंता इसलिए नहीं करनी है क्योंकि हमारे पास उपाय हैं, वो करेंगे और मस्त रहेंगे। तो उम्मीद है आपने भी अपने हाथ में चेक कर लिया होगा कि आपका बृहस्पति कैसा है, पर घबराइए नहीं, इसके बहुत सारे उपाय भी हैं। लेकिन उससे पहले उन लोगों की बात जिनका आज जन्मदिन है, गुरुजी उनका साल कैसा होगा? हम लोगों की ओर से आपको जिनका भी आज जन्मदिन है, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। जम के मेहनत कीजिए, आपको बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। मकान की रेनोवेशन, वाहन, विवाह, संतान, प्रमोशन, अच्छी जगह कहीं अध्ययन, इन सब के अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन इन 12 महीनों में आपको कुछ ध्यान भी रखना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है निर्णय। अगर आपके निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर है तो बराए मेहरबानी किसी की सलाह करके निर्णय लिया कीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जितने महत्वपूर्ण निर्णय हो ये माताजी या पिताजी के सानिध्य में बैठकर ही लीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। खास तौर से नया रिश्ता जोड़ते समय आप अच्छे से अपने घर के बुजुर्गों को आत्मविश्वास में लीजिएगा, विश्वास में लीजिएगा और तब जाकर वह निर्णय लीजिएगा। अन्यथा नया रिश्ता जोड़ने से आपको नुकसान भी हो सकता है। बाकी उपाय करें। सफ़ेद धागा दाहिनी कलाई में बड़ी बहन या माताजी से बनवा लीजिए या भाभी जी उनसे बनवा लीजिए और उसे वर्षभर पहनिए। रोज़ाना माता पिता को या घर के किसी अन्य बुजुर्ग को दूध या दूध से बनी चीज़ अपने हाथ से दिया करें और फिर अपने काम पर जुटा करें। बस ये उपाय करिए, तरक्की होगी। ऑल द बेस्ट। साल को अच्छा बनाइए, जीवन को अच्छा बनाइए, वो उपाय जरूर करिए जो गुरुजी ने आपको बताए हैं। और अब आज की व्यथा। देखो अचरज, आप ज़्यादा टेंशन लो मत, अभी कुछ नहीं होने जा रहा। पापा का एक योग ज़रूर बन रहा है जुलाई 2019 से लेकर दिसंबर 2021 तक। बस एक यही योग है जिसमें वो विदेश जाकर कुछ कर सकते हैं। बाकी माता पिता दोनों एक साथ जाएं। अभी 2024 तक ऐसा कोई योग नहीं है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मत करो। आप यहीं रहोगे, यहीं अभी आपकी पढ़ाई होगी और पढ़ाई भी बहुत उच्च कोटि की होगी। आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, सिविल सर्विसेज में भी आप जा सकते हो। इसलिए तनाव नहीं लेने का, खूब मौज मस्ती के साथ अपनी पढ़ाई करने का और तरक्की हासिल करने का। आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की कि यदि किसी का बृहस्पति कमजोर है तो कैसे और क्या उपाय आप कर सकते हैं। गुरुजी, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? हाँ, स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। कुछ एक उपाय है, नोट करते चले जाइए आप। तो बस बृहस्पति के लिए 2-4 बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पहली बात, जिनका बृहस्पति खराब हो या कमजोर हो उन्हें कभी भी झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। उन्हें किसी की झूठी बातों में नहीं आना चाहिए, इससे बृहस्पति बहुत खराब हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो षड्यंत्र करते हैं या पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसे लोगों का बृहस्पति उनको बहुत नकारात्मक परिणाम देता है। तो कभी भी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये बृहस्पति जीवन पर्यंत चैन नहीं लेने देगा। दूसरी बात, साधु संत पीपल इनकी सेवा करने से बृहस्पति अच्छा हो जाता है। एक और बात, हल्दी से रंग लीजिए एक सफेद रंग का धागा, सूती धागा हल्दी से रंग कर दाहिनी कलाई पर बांधने से बृहस्पति अच्छा होता है, पढ़ाई अच्छी होती है, व्यक्तित्व अच्छा होता है, प्रेम प्राप्त होता है। एक चीज है गरुड़ पुराण का पाठ। अब लोग इसे भी अपने घर में नहीं रखना चाहते। पवित्र पुराण है, इसे घर में क्यों नहीं रखते? क्योंकि अंधविश्वास फैल गया है कि इसे किसी की मृत्यु के बाद ही पढ़ा जाता है। ये ज्ञान है, ये ज्ञान पूजनीय है। अंधविश्वासों से निकलिए और गरुड़ पुराण का पाठ कीजिए, बृहस्पति अच्छा होगा। केसर का तिलक लगाने से बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। एक बूंद जल की लेकर उसमें 1 या 2 पत्ती केसर की डाल दीजिए, लेकिन ये शुद्ध केसर हो, और उसे मिला लीजिए और उससे तिलक कर लीजिए सुबह सुबह।
अपने इष्ट को प्रणाम करिए, फिर अपने काम पर जुटा कीजिए। दिन अच्छा जाया करेगा और बृहस्पति आपको दिन में मदद किया करेगा। तो देखा आपने, एक दो नहीं कितने ढेर सारे उपाय हैं, कोई भी एक चुन लीजिए, मन लगाकर उसको कर लीजिए। अब बात दिन के शुभ अशुभ समय की, गुरुजी वो क्या रहेगा? पहले अशुभ समय बताता हूँ, फिर शुभ समय बताऊंगा, नोट कीजिए। पहला दो मुहूर्त होगा सुबह 9:22 से लेकर सुबह 10:05 तक। दूसरा दो मुहूर्त होगा रात में 11:13 से लेकर 12:07 तक। गुलिक काल होगा दिन में 12:34 से लेकर 1:54 तक। यमगन काल रहेगा सुबह 9:54 से लेकर 11:14 तक। राहु काल रहेगा दिन में 3:13 से लेकर शाम को 4:33 तक। शुभ समय नोट कीजिए, इस दिन अमृत काल नहीं मिल रहा है लेकिन अभिजीत मुहूर्त मिलेगा, वो होगा 12:13 से लेकर 12:55 तक। कोई भी नया काम हो, महत्वपूर्ण कार्य हो, इस समय का ध्यान आप जरूर रखें। गुरुजी जो बीच की 4 राशियां हैं उनका दिन कैसा होगा? इन लोगों को भी अपने राशिफल का इंतजार है, नोट कीजिए। सिंह राशि, यह दिन अच्छा है आपके लिए, आगे बढ़े, मेहनत करें, लेकिन इस दिन कर्ज न ले न दे। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन गरिष्ठ भोजन मत कीजिएगा, पेट पर संकट हो जाएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर करने के लिए सूर्य को जल दीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, खूब भागदौड़ होगी लेकिन उसके अच्छे लाभ भी मिलते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य पक्ष मजबूत है इस दिन, इसलिए कुछ बेहतर करके दिखाइए। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन वाहन थोड़ा तेज ना चलाएं, ध्यान से चलाएं। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए कच्ची सब्जी का दान करें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। तुला राशि, वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतें। इस दिन घर के लोगों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर करने के लिए अपने पके हुए भोजन का दान करना है। वृश्चिक राशि, गलत डिसीजन से नुकसान हो सकता है, आपके क्रोध से नुकसान हो सकता है, कोई रिश्ते नाते भी आपके कमजोर पड़ सकते हैं। एक सावधानी जरूर रखें, इस दिन वाहन ध्यान से चलाएं और यदि किसी महत्वपूर्ण जगह जा रहे हैं तो कुछ भूल ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम हनुमते नमः का जप करें और खीर का दान जरूर कर दें। तो ये सावधानियां रखिए और उपाय कीजिए, आपका दिन अच्छा होगा। गुरुजी बृहस्पति यदि कमजोर है तो और क्या उपाय हो सकते हैं, ऐसे अचूक उपाय जिससे जीवन का संघर्ष कम हो जाए? 5-6 उपाय और हैं ऐसे जी, और अगर आपने उसको फॉलो किया तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। बृहस्पति की मजबूती के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है गले में सोने की जंजीर पहनना। अगर धन है तो ठीक है, नहीं तो पीतल की भी पहन सकते हैं, लेकिन इसे बहुत लाभ होता है। माँ के जन्मदिन पे या किसी अन्य महत्वपूर्ण दिवस पर या अपने जन्मदिन पर माँ को सोना उपहार में दीजिए। ये कुछ भी हो सकता है, अगर धन है तो, नहीं तो और उपाय बता रहा हूं ना, वो आप कर सकते हैं। गणेश जी, गुरु जी और गाय की खूब सेवा करने से बृहस्पति खूब अच्छा होता है। गुरु नहीं है तो शिक्षक की सेवा कीजिए, बहुत अच्छा होगा आपका बृहस्पति, ये तय बात है। एक और चीज, नाक साफ रखें। मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं कि आप दिन भर नाक को रेतते रहें, लेकिन नाक को साफ रखना, आपको समझ में आ ही गया होगा नाक कैसे साफ रखते हैं। तो नाक को साफ रखा कीजिए, इससे बृहस्पति बेहतर होगा। पुस्तकें दान करने से बृहस्पति अच्छा होता है, अनाज का दान करने से बृहस्पति अच्छा होता है। तो हाथ पर जो मैंने आपको चिन्ह बताए हैं, यदि वो कहीं भी हैं तो बृहस्पति अच्छा नहीं है, लेकिन ये उपाय करेंगे बृहस्पति आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। तो देखा आपने, इसमें भक्ति भी है और पर्सनल हाइजीन भी है और साथ ही एक अच्छी दिनचर्या, एक अच्छा जीवन यापन आप करें और उसके साथ ही बृहस्पति को भी उच्च बनाए। गुरुजी जो अंतिम 4 राशियां हैं वो काफी इंतजार कर रही हैं, उनके दिन के राशिफल कैसा रहेगा उनका दिन? हाँ, नोट कीजिए। धनु राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, कुछ कामों में बाधाएं तो आएंगी, स्वास्थ्य भी कमजोर होगा, लेकिन उसके बाद काम बन जाएगा, किसी की मदद से काम बनेगा। एक विशेष सावधानी बरतिएगा इस दिन बहुत भावुक होकर किसी को अपना राज मत बताइएगा, नुकसान उठाएंगे। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों का दान करना है किसी बुजुर्ग को। मकर राशि, दिन में लाभ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वैसे कुल मिला के आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। बस एक सावधानी जरूर बरत लें, इस दिन रिश्ते आप जोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत भावावेश में मत जोड़िएगा,
दिमाग से सोच समझ के निर्णय लेकर जोड़िएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर करने के लिए आटे का दान जरूर करें। कुंभ राशि, आज थोड़ा संभल के चलने वाला दिन है। प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। पिता के साथ संबंधों का ख्याल रखें। पिताजी के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। एक विशेष सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन कोई ऐसा निर्णय नहीं ले बैठे जिससे आपकी नौकरी में या व्यापार में आपको कहीं कोई कष्ट या परेशानी हो। उपाय क्या करेंगे? माता जी की खूब सेवा कीजिए, उनसे सलाह मशवरा कीजिए और अभी उनके चरण छूकर या उनसे आशीर्वाद लेकर फिर काम पर जुट जाइए, अच्छा होगा। और ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करके जाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। मीन राशि, भाग्य पक्ष कुछ कमजोर नजर आ रहा है, इसलिए कर्म बेहतर करें। भावावेश में कोई निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। इस दिन लड़ाई झगड़ों से भी आपको दूर रहना होगा। एक सावधानी बहुत विशेष है। इस दिन कोई आपको भड़काने की कोशिश कर सकता है और आपके पैसे कहीं लगवा सकता है, बचिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पे जुट जाए। तो दिन तो आपका अच्छा हो गया क्योंकि उपाय भी आपको पता चल गए, सावधानियां भी गुरुजी ने बता दी, और अब वो विचार जो हम सबके दिन को अच्छा बनाएगा। गुरुजी, आज का विचार। एक बहुत खास बात, परंतु इसे समझकर अपनी जिंदगी में उतारिएगा। आगे बढ़ने के लिए चलना भी तो जरूरी है। जब चलेंगे तभी तो बढ़ेंगे, और अगर चुपचाप बैठे रहेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? इसलिए याद रखें, आगे बढ़ने के लिए चलना भी तो जरूरी है। तो कितनी गहरी बात है, चलेंगे ही नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? यानी एफर्ट्स करते रहिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपका बृहस्पति अच्छा हो, और बृहस्पति अच्छा होगा तो बृहस्पति से मिलने वाली सभी चीजें अच्छी होंगी। ये आपके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। दिन अच्छा बीते। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।